हेलो गाइज, मैं मनीष शर्मा आप सभी का कंसेप्ट वे एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 लेक्चर अपने कवर हो चुके हैं, सॉरी 2 नहीं 3 लेक्चर कवर हो चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 1 में तो हमने चार्ज एंड चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। लेक्चर नंबर 2 में हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़े थे और लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा था और कूलम्ब्स लॉ पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। तो कूलम्ब्स लॉ पे हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, एक न्यूमेरिकल्स और करना था हमें जो नहीं कर पाए थे पिछली क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद हम कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में क्या होने वाला है, कूलम्ब्स लॉ हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे और एक न्यूमेरिकल जो रह गया था पिछले लेक्चर में वो कंप्लीट करेंगे। क्लियर है बात। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, ध्यान देना सभी, क्वेश्चन लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, कॉम्पिटिटिव में भी, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, टू आइडेंटिकल स्मॉल स्पेयर्स, two identical small spheres having charge to q and minus q are separated by distance स्मॉल आर। 2 आइडेंटिकल स्मॉल स्पेयर्स हैं, एक पे चार्ज 2q है, एक पे चार्ज -q, और दोनों कितने सेपरेशन पे रखे हैं, r डिस्टेंस के सेपरेशन पे रखे हैं। क्लियर है बात। दे आर एक्सपीरियंसिंग फोर्स कैपिटल F। कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कैपिटल F फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्लियर है बात। अब उसने बोला है इन दोनों स्पेयर्स को उठा के टच कराना है। क्या कराना है, टच कराना है। नाउ दीज स्पेयर्स आर टच्ड विद ईच अदर एंड देन kept at the same separation, और जितने सेपरेशन पे वो पहले रखे थे टच कराने के बाद वापस उसी सेपरेशन पे रख दिया गया इनको। नाउ फोर्स बिटवीन देम इज F डैश। अब बोला है कि अब उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है F डैश लग रहा है, तो बोला है F डैश जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन दिया है F डैश जो होगा F/4 और फोर्स होगा रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सन फोर्स होगा उनके बीच में। पहले ऑप्शन में गिवन है, दूसरे ऑप्शन में गिवन है F/4 और अट्रैक्शन फोर्स के बारे में बोला कि अट्रैक्शन फोर्स होगा या नहीं होगा। थर्ड केस में F/8 रिपल्सन और फोर्थ ऑप्शन है F/8 अट्रैक्शन। क्या है, F/4 अट्रैक्शन, सॉरी F/8। ये 4 ऑप्शन गिवन है। देखो क्वेश्चन समझ लो, सबसे पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है क्वेश्चन सोल्व करने से पहले। क्या बोला, 2 आइडेंटिकल स्मॉल स्पेयर्स हैं, दोनों r डिस्टेंस पे रखे, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, और उनके बीच का कितना फोर्स है, कैपिटल F फोर्स उनके बीच में लग रहा है। अब क्या किया गया, उन दोनों स्पेयर्स को एक दूसरे से टच कराया, कुछ देर बाद वापस उनको उतने ही सेपरेशन पे रख दिया जितने सेपरेशन पे वो पहले रखे थे। अब उन दोनों स्पेयर्स के बीच का जो फोर्स है वो F डैश है। कितना, F डैश। उसने बोला कि F डैश की वैल्यू क्या होगी, F की टर्म में फोर्स अट्रैक्शन का होगा, रिपल्सन का होगा, ये कुछ पूछा गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन सभी को समझ आया होगा। चलो मैं इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, इरेज कर देता हूँ मैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान देना, इस बार अगर कूलम्ब्स लॉ पे क्वेश्चन आता है पेपर में, कॉम्पिटिटिव में या फिर बोर्ड एग्जाम में, तो ये वाला कंसेप्ट मिलने के बहुत चांसेस है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, तो ध्यान देना सभी।
ध्यान देना, दो स्पेयर्स थे, स्पेयर 1 और स्पेयर 2, इनके बीच का डिस्टेंस जो था, इनके बीच का डिस्टेंस जो था वो था स्मॉल r, कितना स्मॉल r, और कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे दोनों, F, कितना फोर्स, इस पे चार्ज कितना था 2q और इस पे चार्ज कितना था -q। बोलो, तो गुलाम बाबा ने क्या बोला था कि जो फोर्स होगा इनके बीच में वो क्या होगा, स्मॉल के q1 इंटू q2। अरे चार्ज को साइन के साथ नहीं लेना, जब आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेज, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी चार्ज की। डिस्टेंस कितना है r², ये कितना हो गया 2kq² अपॉन r²। बोलो बात समझ में आई, ये कुछ बोला गया था क्वेश्चन में। अब क्या बोला, ध्यान देना बात पे, उन दोनों स्पेयर्स को टच करा दिया। याद करो, अब लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हमने कंडक्शन पढ़ा था। क्या पढ़ा था, कंडक्शन पढ़ा था। कंडक्शन में क्या होता है, दो बॉडीज को एक दूसरे से टच किया जाता था या फिर कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाता था। ऐसा करने से क्या होता था, ध्यान देना बात, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ऐसा करने से क्या होता था कि जिस बॉडी पे ज़्यादा चार्ज होता था उस बॉडी से कम चार्ज वाली बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर होता था। और कब तक होता था, जब तक दोनों पे चार्ज बराबर ना हो जाए। कब तक होता था, जब तक दोनों पे चार्ज बराबर ना हो जाए। ये तो जो केस था ये था बिफोर कंडक्शन। क्या था, बिफोर कंडक्शन। बोलो बात आ रही है समझ, ये वाला केस था बिफोर कंडक्शन। आफ्टर कंडक्शन क्या हुआ, ध्यान देना बात, आफ्टर कंडक्शन क्या होगा, ध्यान देना, स्पेयर को टच करा के वापिस उतने ही सेपरेशन पे रख दिया, रख दो भाई उतने ही सेपरेशन पे। अब चार्ज, नए चार्ज कितने होंगे दोनों पे, अब टोटल चार्ज कितना था पहले 2q और ये -q, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, q कितना था 2q प्लस -q। बोलो टोटल चार्ज कितना हो गया। अब जो चार्ज जो टोटल था दोनों पे कितना हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा, क्योंकि चार्ज जब तक फ्लो किया इस बॉडी से इस बॉडी, जब तक दोनों का चार्ज बराबर ना हो गया हो। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, आइसोलेटेड सिस्टम में जितना चार्ज इनिशियली होगा उतना ही फाइनली होगा, चार्ज कंजर्व्ड है। बोलो बात समझ में आई। चार्ज केवल ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी। टोटल चार्ज 2q -q, दोनों को ऐड किया हमने, कितना q आ गया, कितना आया q आया। बोलो बात समझ में आई। अब दोनों पे चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज q है तो कितना, आधा आधा होगा, मतलब q/2 तो दोनों पे चार्ज कितना होगा, q/2 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, चार्ज ऑन ईच स्पेयर, चार्ज ऑन ईच स्पेयर। कब, आफ्टर कंडक्शन। कब होगा, आफ्टर कंडक्शन। कितना चार्ज, q/2। चलो इस पे चार्ज होगा q/2 तो इस पे भी कितना q/2। दोनों का नेचर क्या है, पॉजिटिव है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि सिमिलर नेचर के चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो दो ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए यहीं से। कौन कौन से, रिपल्सन सॉरी अट्रैक्शन वाले तो होता है ना, F/4 अट्रैक्शन, F/8 अट्रैक्शन, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते, अट्रैक्शन फोर्स हो ही नहीं सकता। सिमिलर नेचर के चार्ज है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बोलो बात आ रही है समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलें आगे। हाँ एक काम मैं बता देता हूँ, जिसने भी पिछली क्लासेज नहीं अटेंड की हैं, पहले जो 3 लेक्चर हो चुके हैं, सबसे पहले उन लेक्चर्स को लेक्चर नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से उनको वॉच कीजिए, अच्छे से समझिए, नोट्स बनाइए अपने, उसके बाद इस लेक्चर पे आइए। नहीं तो मेरे हिसाब से कुछ लोगों को कंडक्शन समझ नहीं आया, कंडक्शन क्या होता है। मैंने फिर भी कोशिश की एक्सप्लेन करने की, लेकिन आपको क्या करना है, वो पिछले लेक्चर जरूर देखने हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो भी वीडियो आएगी आप तक जरूर पहुंचेगी। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, तो आपके पास सारे नोटिफिकेशन हमारे आते रहेंगे। क्लियर है बात। अभी हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी शुरू की है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए और नीट एग्जाम के लिए, साथ में बोर्ड एग्जाम के लिए भी है। तो वो लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, तो वो भी लेक्चर आप अटेंड करिए। क्लियर है बात, कोई दिक्कत, तो क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। अब नया फोर्स कितना होगा, नया फोर्स क्या बोला है, F' है, कितना बोला था, F' है, कितना होगा भाई, बोलो K Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। अभी भी कितने R डिस्टेंस पे रखा है, तो Q1 Q2 कितना होगा, Q/2
इंटू क्यू बाई टू अपॉन में आर, कितना होगा आर, तो ये कितना बन गया के क्यू स्क्वायर अपॉन सॉरी आर स्क्वायर था ना, आर स्क्वायर, ये कितना 1/4, कितना आया 1/4, 2 2 जा 4, 1/4 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान देना बात पे, एफ की वैल्यू कितनी थी 2k क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बोलो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, इसको कर दिया, और 2 से ही डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया। कर सकते हैं ना बैलेंस इक्वेशन, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों किया, क्योंकि मेरे को ये वैल्यू चाहिए थी, कितनी 2k क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू है, f की वैल्यू है, तो रिप्लेस कर देंगे, तो ये कितना आया 1/8, और इंटू में ये कितनी किसकी वैल्यू थी, f की वैल्यू थी 2k क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, f की वैल्यू थी, तो आंसर कितना आया f/8, कितना आया f/8 आ गया ये। बोलो बात आ रही है समझ में या नहीं। और नेचर कैसा होगा, दोनों चार्ज का पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे रिपेल करेंगे, तो रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सन का फोर्स होगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी शो करेगी, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होंगी। अभी तो केवल हमने मैग्नीट्यूड निकाला, अभी तक जो कूलम्ब्स लॉ में हमने पढ़ा केवल फोर्स की हम वैल्यू निकाल रहे थे, केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे, डायरेक्शन की बात हमने नहीं की। तो हम डायरेक्शन की भी बात करेंगे, किसमें, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ध्यान देना बात पे, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सर हमें वेक्टर फॉर्म में समझ ही नहीं आता कि कैसे हुआ, तो आज बिल्कुल ध्यान से समझना। आप हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। दिमाग खोल के बैठिए, आंखें खोल के बैठिए, बिल्कुल ध्यान से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है बात। जब भी हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। क्या लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट, जहां से हम पोजीशन बताते हैं कि चार्जेस की पोजीशन क्या होगी। मान लो हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेट कर लिया, ये एक्स एक्सिस है भाई, ये क्या है वाई एक्सिस है, ये क्या है ओरिजिन है, ये क्या है ओरिजिन है, ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक चार्ज यहाँ पे रखा है जिसको हमने बोला Q1, कितना Q1। दूसरा चार्ज यहाँ पे रखा है, इसको बोल दिया हमने Q2। दो चार्जेज हैं, दोनों हमने पॉजिटिव नेचर के लिए हैं, Q1 Q2। कोई भी चार्ज आप ले सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो मर्जी लेना आपने। ध्यान देना बात पे, ये ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है चार्ज Q1 का, ओरिजिन से चार्ज Q1 का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, उसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, और उस वेक्टर को क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। क्लियर है। तो मैंने बोला R1 वेक्टर, इसको मैं लिख देता हूं, क्या ये R1 वेक्टर है। R1 वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज, ऑफ चार्ज Q1। Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है। R2 वेक्टर क्या है प्यारे बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। इसका चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर है, बना दीजिए यहाँ पे। ये लो भाई, R2 वेक्टर क्या है, चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर। अब ध्यान देना, मैंने क्या बोला, मैंने इसको नंबर 1 बोल दिया, इसको नंबर 2 चार्ज बोल दिया। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा किधर, उधर, और ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा किधर, इधर। बात आ रही है समझ में। तो भाई ये जो लाइन जॉइनिंग द चार्जेज है, ये बेटे इस चार्ज ने इस चार्ज पे फोर्स लगाया, मैंने लिख दिया भाई ये F फोर्स ऑन किस पे है बेटे, 1 वाले चार्ज पे। किस पे, 1 वाले चार्ज पे। और किसकी वजह से है, 2 वाले चार्ज की वजह से। बोलो बात समझ में आ रही है। वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो ऊपर वेक्टर एरो लगाइए, F12 वेक्टर।
अब इस वाले चार्ज पे इसकी वजह से फोर्स किधर होगा, उधर होगा, बना दीजिए डायरेक्शन। ये क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2 ड्यू टू किसके कारण है, 1 के कारण, F21। बोलो बात आ रही है समझ में। अब ध्यान देना दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, कोई दिक्कत यहां तक। हमें क्या कैलकुलेट करना है, F12 और F21 कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो बात करते हैं। एक चीज और लिख लो यहां पे, मैं यहां लिखवा देता हूं, R12 वेक्टर, R12 वेक्टर क्या है बेटे, R12 वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक, कहां से, 1 से 2। R12 वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फ्रॉम चार्ज 1 से चार्ज 2। और R12 वेक्टर जो होता है वो होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बाद वाले में से पहले वाला माइनस करना है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 वेक्टर क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2, एंड R1 वेक्टर क्या था यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। कोई दिक्कत यहां तक। और R21 वेक्टर क्या होगा, ध्यान देना बात पे प्यारे बच्चों, R21 वेक्टर का मतलब है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम चार्ज 2 से 1, कहां से, 2 से 1। और ये क्या होगा, R1 वेक्टर, बाद वाले में से पहले वाला माइनस करना होता है। बोलो बात आ रही है समझ में, कोई दिक्कत। केवल डायरेक्शन अपोजिट है दोनों की, R12 किधर है, 1 से 2 है, R21 किधर है, 2 से 1 है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। अब बेटा बात समझना, आप 1 से 2 चले जाइए या 2 से 1 चले जाइए, आप 1 से 2 चले जाइए या 2 से 1 चले जाइए, क्या डिस्टेंस बराबर आएगा दोनों केस में, हाँ जी सर बिल्कुल आएगा। 1 से 2 चले जाइए, घर से स्कूल चले जाइए, स्कूल से घर, दोनों केस में क्या होगा, डिस्टेंस बराबर आएगा। तो बेटा डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब केवल ये डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, किसके बराबर होगा, R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। और इसको कितना, R बोल देते हैं, कितना बोल देते हैं इस डिस्टेंस को, R बोल देते हैं। बोलो बात आई समझ में या नहीं आई। जिसको अभी भी समझ नहीं आई उसको कभी समझ नहीं आएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। बस ध्यान देना आपने, जिसको नहीं समझ में आ रहा एक बार और पीछे वीडियो को पीछे लेके जाइए और वहाँ से शुरू करिए दोबारा इसको। चले आगे, ये चीज़ें हमने लिख ली। हम क्या निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकाल रहे हैं। चार्ज 1 पे चार्ज 2 की वजह से फोर्स, भाई चार्ज 1 किधर है, ये रहा, चार्ज 2 किधर है, ये रहा, और 2 वाला 1 को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, क्योंकि दोनों सिमिलर नेचर के चार्ज हैं। तो जब भी वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं, दो चीजें लिखते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। भाई मैग्नीट्यूड तो हम सीख चुके हैं, मैग्नीट्यूड क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस, अरे बोलो R है दोनों के बीच में, तो R का स्क्वायर लिखा हमने। बोलो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये तो पढ़ा हमने पिछली क्लास में, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कूलम्ब्स लॉ से मैग्नीट्यूड फोर्स का। लेकिन अब डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि वेक्टर किस में है, वेक्टर है, फोर्स किस में, वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। चलो भाई डायरेक्शन और लिख देते हैं, डायरेक्शन सबको पता होगी, बोल दीजिए अब डायरेक्शन किधर होगी। अरे फोर्स 1 2 की डायरेक्शन किधर है, 2 से 1 है ना, डायरेक्शन किधर, इधर है, किधर से, 2 से 1, इधर है डायरेक्शन 2 से 1। तो 2 से 1 यूनिट वेक्टर पढ़ चुके हैं। जिसको वेक्टर में दिक्कत है, मैं वेक्टर की क्लास अपलोड कर चुका हूँ क्लास 11 के लिए, वो आप वीडियो जरूर देखिए वेक्टर वाली, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन के लिए होता है। डायरेक्शन किधर से किधर है, 2 से 1 है, इस फोर्स की डायरेक्शन किधर है, 2 से 1, तो मैंने R21 यूनिट वेक्टर लिख दिया। बोलो बात आ रही है समझ में या नहीं। चले आगे, तो लिखा हमने K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, क्या R स्क्वायर। ये R2 यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। बोलो क्लियर है। तो मैंने लिखा यूनिट वेक्टर को, R21 यूनिट वेक्टर क्या होगा, R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलो बात आ रही है समझ में या नहीं। और R21 यूनिट वेक्टर या R12 यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो R के इक्वल है भाई। तो R को भी रिप्लेस कर सकते हैं ना R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, क्योंकि R किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो R को मैंने लिख दिया कितना, R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और स्क्वायर था ना नीचे, तो स्क्वायर। बोलो बात आई समझ में नहीं। K Q1
Q2, ये बेटे पावर 2 है, ये पावर 1 है, तो कितनी होगी पावर, R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड की पावर 3 होगी। और ऊपर कितना था, R21 वेक्टर, R21 वेक्टर। इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं कि Q1 Q2 नीचे भाई R21 के वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, और R21 वेक्टर क्या होता है भाई, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, क्या होता है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। बोलो बात आई समझ में या नहीं आई, क्लियर है सबको। यह आ गया भाई, किसकी वैल्यू आई है, F12 वेक्टर की, किसकी, F12 वेक्टर की। चलें आगे, चलें। जिसको समझ नहीं आया है दोबारा एक बार फिर देखिए वीडियो को पीछे से। F12 निकाल चुके हम, अब हम बात करते हैं, मैं इरेज कर रहा हूं इसको, मैं इसको ना यहां से यहां लिख देता हूं, क्योंकि वहां लिख देते हैं F21 निकालना है हमें। मैं इसी को लिख दूं, यहां R21 को ही लिख देता हूं मैं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। बोलो R21 वेक्टर को लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। चलो प्यारे बच्चों, अब हम निकालते हैं F21 वेक्टर। F21 वेक्टर क्या होगा, क्या है F21 वेक्टर, अरे फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, 2 पे 1 की वजह से, कोई दिक्कत। तो भाई लिख देते हैं K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है भाई F21 की, 1 से 2, किधर 1 से 2, 1 से 2, तो लिख दो भाई 1 से 2, और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। आगे बेटे लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये यूनिट वेक्टर होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। बोलो लिख दिया। R को कितना लिख सकते हैं, R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ R को रिप्लेस किया था R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो यहाँ भी R को कितना लिख सकते हैं, R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो ये हो गया भाई K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर, ये स्क्वायर है, एक पावर ये, तो कितनी होगी 3। यहाँ R12 वेक्टर था, उसको लिख दिया हमने R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बोलो बात आई समझ में या नहीं आई। चले आगे, ध्यान देना बात पे, ध्यान देना। अब मैं यहां से माइनस कॉमन ले देता हूं, क्या कॉमन लिया हमने, माइनस कॉमन ले लिया हमने, ले देते हैं। जब माइनस कॉमन आएगा, F21 को लिख रहे हैं हम, किसको लिख रहे हैं, F21 को, माइनस कॉमन ले लिया भाई हमने, K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब। ये क्या हो जाएगा भाई, R21 माइनस R1 है, माइनस बाहर आ गया तो कितना हो गया, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर हो गया, हो गया। और R12 वेक्टर क्या होता है भाई, मैं कहाँ लिखूँ, अब जगह नहीं है, मैं इरेज कर देता हूँ उस चीज़ को। मैंने क्या लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है या R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, दोनों इक्वल होते हैं और R के इक्वल होते हैं। अरे 1 से 2 चले जाइए, 2 से 1 डिस्टेंस तो बराबर ही होगा। तो बेटे R12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, आपकी मर्जी है सर, आप करा रहे हो कर सकते हो, आप कुछ मर्जी कर सकते हो। हाँ नहीं भाई कुछ मर्जी नहीं कर रहे हम, तो हमने रिप्लेस किया, यहाँ लिख रहा हूँ बेटे मैं, F21 वेक्टर था, माइनस बाहर था, K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसको R21 वेक्टर लिख दिया हमने, R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने लिख दिया पावर 3। ये कितना, R1 माइनस R2, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ध्यान देना ये चीज़ क्या है, अरे सर ये तो F12 की वैल्यू आ गई, किसकी, F12 वेक्टर की, K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब R1 माइनस R2 वेक्टर। अरे सर ये तो वही आ गई, तो बेटा लिख दो, आ गई तो उसको लिख दो F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि दोनों फोर्स इक्वल हैं सर, दोनों फोर्स क्या इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन क्या शो कर रहा है, अरे नेगेटिव साइन यहाँ पे लिख देंगे, हेयर नेगेटिव साइन shows that
बोथ द फोर्सेज आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या है? इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों क्या भाई? अपोजिट डायरेक्शन में। डायग्राम में देखा होगा F12 उधर था, F21 उधर था, दोनों इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। और नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे बेटे, इन वेक्टर फॉर्म लिखेंगे आप लोग। अगर ये नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और उसके बाद लास्ट में नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म चार्जेज आर टेकन विद साइन। इन वेक्टर फॉर्म चार्जेज आर टेकन विद साइन। क्या बोला गया बेटे? कि वेक्टर फॉर्म में जब भी आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो चार्जेज को किस में लेना है? साइन के साथ लेना है। कोई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लिखना है। लेकिन सर पिछली क्लास में तो आपने बताया था सर प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड लेना था प्रोडक्ट का चार्ज के। बेटे वो हम केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे, इसलिए हमने Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड लिया था, वहाँ साइन के साथ हमने नहीं रखा था। अगर जब डायरेक्शन की भी बात होगी, वेक्टर फॉर्म की बात होगी, तो हम साइन के साथ लेंगे। क्लियर होगा सबको? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बेटा एक न्यूमेरिकल कर लेते, बहुत बढ़िया सा। इस पे बढ़िया तो क्या, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, बोल हलवा क्वेश्चन है। तो नोट हो गया होगा। तो बेटे एक क्वेश्चन लिखेंगे इस पे, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ट्राई करना आप मेरे साथ, हम मिलके सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। मिलके